नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि आज का जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का जो कंटेंट है वो टोटली रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है। तो जितने सारे दोस्त मुझे कमेंट्स किए थे कि सर कुछ रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के ऊपर बातचीत करिए, जहाँ पे कुछ रिक्सी कंपनी भी होगा, कुछ मतलब रिक्सी मतलब कुछ सेफ कंपनी भी होगा। तो इस तरीके से कुछ कंपनीज के बारे में चर्चा करिए। तो आज मैं 6 कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा। 6 के 6 ही कंपनी रिक्सी नहीं है, कुछ कंपनी लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप कंपनी है और कुछ कंपनी रिक्सी कंपनी है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले देखिए, जो डेटा है इस डेटा के अंदर देखिए कि टोटल ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट में जैसे चाइना और उसके बाद देखिए मतलब यहाँ पे देख सकते क्या बताया है, टोटल एनर्जी कंजप्शन इन द सिलेक्टेड मतलब सिलेक्टेड कंट्रीज, मतलब कितने कंजप्शन करते हैं टोटल पावर का। तो 1990 से 2050 तक जो टारगेट रखा गया है वो किस तरीके से ग्रोथ होगा आप देख सकते हैं। देखिए सबसे ज्यादा ग्रोथ किसके ऊपर हुआ, चाइना, ऑब्वियसली चाइना का होगा। चाइना मैन्युफैक्चरिंग का हब है, तो आप पे पावर का बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अभी जो फिलहाल की जो सिचुएशन है 2023 के डेटा के हिसाब से, तो इंडिया कहाँ पे है। इंडिया देखा जाए तो चाइना के बाद यूनाइटेड स्टेट, साथ ही साथ यूरोप कंट्रीज और भी कुछ अलग अलग अफ्रीकन कंट्रीज तो इस लेवल में है। तो इंडिया 2015 में चाइना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट पावर कंजप्शन कंपनी बनेगा, सॉरी कंट्री बनेगा। तो पावर का कितना ज्यादा डिमांड होगा आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। और गवर्नमेंट इसी डिमांड को मतलब कंफर्म रखने के लिए, डिमांड को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए, और फॉसिल फ्यूल जो है, फॉसिल फ्यूल का मतलब है जो कोल के माध्यम से अभी जो 70% से भी ज्यादा कोल के माध्यम से पावर जनरेट किया जाता है, तो उस कोल के जो माध्यम से पावर जनरेट किया जा रहा है उसको कम करेगा। और गवर्नमेंट ये बता रहा है कि 50% जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन और क्लीन एनर्जी है, उसके ऊपर काम करने वाला है, उसके ऊपर पहुंचने वाला है 2023 तक। मतलब एक टारगेट लेके चल रहा है 2023 में कंपनी, गवर्नमेंट 50% ग्रीन एनर्जी के ऊपर प्रोजेक्ट को पहुंचाएगा। तो ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ, आप खुद ही इस वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए बताया जा रहा है क्या, 50% पावर फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030, मतलब एक हाई ग्रोथेबल चांस है। एक पावर जनरेशन जो सेक्टर है उसमें जितने सारे कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं उसका हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस है। और टारगेट भी देखिए बहुत ज्यादा नहीं, 2024 चल रहा है, 2030 के अंदर होगा। मतलब सोचिए, सिर्फ के सिर्फ 6 साल के अंदर अंदर उसको इतना बड़ा मार्केट को कैप्चर करना पड़ेगा। अभी भी 75% के ऊपर मार्केट शेयर टोटली कोयले के माध्यम से ही पावर जनरेट किया जा रहा है। तो पावर को कम करने के लिए 25% अभी भी कोयले को कम करना पड़ेगा। तो उस डिमांड गवर्नमेंट रखे है। अभी होगा क्या नहीं होगा वो अलग बात है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 2070 तक नेट जीरो इमिशंस गवर्नमेंट लेके आएंगे। तो नेट जीरो इमिशन 2070 तक लेके आएंगे। तो वो तो बहुत लंबा जर्नी है, तो उसको छोड़िए। अभी कंपनी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा काम करा है जो आप देख सकते हैं। विंड प्रोजेक्ट के ऊपर कितना 9.2% पावर जनरेट होते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर कितना 6.3%, सोलर के ऊपर 2.8%, और बायोमास के ऊपर 1.3%। और बाकी देखिए अदर्स जो इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए जो पावर जनरेट किया जा रहा है वो भी 0.4% के आसपास। एक अलग लेवल का यहाँ पे सिचुएशन देखने को मिला। अभी कौन सा कंपनी है इस सेक्टर में जो आगे बढ़ने के हाई कैपेबिलिटी रखते हैं, उसके बारे में चर्चा करूंगा। फर्स्ट फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर के बारे में बात करूँ तो टाटा पावर के ऊपर मैं हमेशा आपको एक चीज बता के आया हूँ कि टाटा पावर एक ऐसी कंपनी है जिसका हाई ग्रोथेबल चांस है इस पावर सेक्टर को आगे बढ़ने के लिए। और गवर्नमेंट सॉरी कंपनी टारगेट भी रखे है कि 2024 में, गवर्नमेंट तो टारगेट रखे है कि 2070 में पूरा जीरो इमिशन करेगा। और टाटा पावर ये टारगेट रख के चल रहा है कि 2024 में वो कार्बन को, नेट कार्बन को जीरो करेंगे। और जीरो वेस्ट ऑफ, मतलब जो मतलब कंपनी का जो टारगेट है, जो नेचुरल जो गैस है, सॉरी नेचुरल जो वाटर्स है, उसको भी कम यूज करेंगे। 2023-30 तक उसका यूज कंपनी जीरो कर देंगे। तो कंपनी का टारगेट बहुत बड़ा है। और आप ये भी जानते हैं कि इंडिया के टॉप 5 रैंकिंग में इसका नाम देखने को मिलता है।
14,000 में 300 मेगावाट का टोटल प्रोजेक्ट कंपनी कर चुके हैं। उनमें से आप देखेंगे तो टोटल कैपेसिटी जो है सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर, तो वो 5,100 करोड़ 100 मेगावाट का, और टोटल कंज्यूमर बेस कितना है 12.5 मिलियन के आसपास। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कंपनी 7,800 मेगावाट का टोटल प्रोजेक्ट कर रहा है। और कंपनी का जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ते चले, और कंपनी अच्छा खासा कर्जा भी लिया, क्योंकि कंपनी का जो चार्जिंग स्टेशन है, जिस तरीके से सोलर चार्जिंग स्टेशन बनाएगा, 1 लाख टारगेट लेके चल रहा है 2025 से पहले। कंपनी 1 लाख चार्जिंग स्टेशन बनाएगा, वो भी सोलर प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो एक हाई ग्रोथेबल कंपनी में जरूर कहूंगा, इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। इस कंपनी एक लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप कंपनी है, तो इसमें आपको उतना डरने के कोई बात नहीं है कि कंपनी अचानक बहुत बिग क्रैश हो जाएगा, बहुत तेजी से भागेगा, ऐसे नहीं है। बड़े कंपनी में आपको धीरे धीरे करके ग्रोथ होता देखने को मिलता है। बाकी इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स में आपको कभी भी कमी नहीं देखने को मिलेगा। हर साल कंपनी सेल्स को ग्रोथ कराते चले जा रहे हैं, एक्सपेंस को भी कंट्रोल रखे, और प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। 10 साल पहले सिर्फ 12 करोड़ प्रॉफिट था, आज 4,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। तो एक हाईएस्ट लेवल का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिले। उसी तरीके से कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी बढ़ा, प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ा, और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी एवरेज लेवल के आसपास है, और अच्छा खासा रिटर्न भी कंपनी जनरेट करके दिया। इतना धमाका जनरेट तब से देना स्टार्ट किया जब गवर्नमेंट अनाउंसमेंट किया 2030 के बाद 50% रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर इंडिया काम करेंगे। तो मुझे इसीलिए मुझे इस कंपनी के ऊपर बुलिश फील देखने को मिला, और प्रोमोटर के साथ एफएसडीएस पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। तो इस कंपनी के ऊपर आपके क्या डिसीजन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, और मैं जरूर कहूंगा लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स के डेटा दिखा दूं तो म्यूचुअल फंड ने लगातार लगातार बाइंग करते जा रहे हैं। और टाटा जो पावर है, इसके बारे में एक बात मैं जरूर कहूँ कि गवर्नमेंट जब अनाउंसमेंट किया उससे पहले देखिए, कोविड के बाद, कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था ऑलमोस्ट 27 रुपीज। एक एडजस्टमेंट प्राइस है, क्योंकि इसका स्प्लिट भी दिया गया था। उससे कंपनी जर्नी के कहाँ तक किया, अगर मैं एंट्री लेवल से, कोविड के एंट्री लेवल से मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 1000% के आसपास रिटर्न दिया, मतलब आपका फंड 10 गुना कर दिया। सोचिए सिर्फ 3 से 4 साल के अंदर अंदर 10 गुना फंड कर दिया। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी भी बहुत बड़ा जर्नी बाकी है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है एनटीपीसी। देखिए एनटीपीसी के बारे में बात करूँ तो ये इंडिया के नंबर 1 पावर, सॉरी, हाँ, नंबर 1 पावर जनरेट करने वाला कंपनी है। और एनटीपीसी के बारे में एक ही बात कहूंगा, कंपनी में मान ही लेता हूँ कंपनी पीएसयू कंपनी है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर धमाका जैसा बाइंग करके रखे हैं, चाहे एफआईएस हो चाहे डीएस हो। तो इतना बड़ा बाइंग इंस्टीट्यूशन किसी भी पीएसयू कंपनी के ऊपर इतना नहीं करते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर भरोसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया कि कंपनी मेगावाट का नहीं 2.2 गीगावाट का टोटल प्रोजेक्ट बनाए करेंगे। गीगावाट का टोटल प्रोजेक्ट होगा, और वो भी ग्रीन एनर्जी के ऊपर। तो सोचिए, जो कंपनी सबसे ज्यादा थर्मल पावर के माध्यम से, कोल के माध्यम से पावर जनरेट कर रहा है, उसी कंपनी अगर इस तरीके से बातचीत कर रहा है कि 2.2 गीगावाट का टोटल प्रोजेक्ट करेंगे, तो एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो टोटल कंपनी का इंस्टॉलेशन कैपेसिटी 73,874 मेगावाट का है। और देखिए टोटल जो कम्युनिटी जो इन्वेस्टमेंट है 353 करोड़ के आसपास। एम्प्लॉय कितना काम कर रहा है, 17,800 के आसपास एम्प्लॉय काम कर रहा है। तो एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन इस कंपनी के ऊपर देखने को मिले। तो इस कंपनी के ऊपर मैं जरूर कहूंगा आपको जरूर फोकस होना चाहिए, क्योंकि इंडिया की नंबर 1 कंपनी है एनटीपीसी, और इसको टक्कर देना, एक टक्कर दे सकते हैं, बहुत सारे कंपनी टक्कर दे सकते हैं, जैसे अदानी ग्रुप टक्कर दे सकते हैं। फिर भी गवर्नमेंट कंपनी है, ये पीछे नहीं पड़ेंगे, ये भी आगे बढ़ने के लिए तैयार रहेंगे। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो सेल्स में कमियां देखने को नहीं मिलेगा, कंटिन्यूसली सेल्स बढ़ते जा रहे हैं। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, और कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिले है। अभी इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूंगा कि कंपनी के ऊपर जो सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो बेस्ट तरीके से देखने को मिला, इसीलिए कंपनी आपको धमाका रिटर्न भी दिया। लास्ट कुछ 3 इयर्स में कंपनी, 3 to 5 इयर्स में कंपनी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया। 86%, 45%, 20% के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करके दिया। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा रिटर्न के साथ साथ अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट भी मिल जाते हैं। तो कंपनी ने कितना डिविडेंड पे आउट दिया वो भी मैं आपको दिखा दूं। तो कंपनी का इस बार टोटल डिविडेंड पे आउट है 7,200 करोड़ के आसपास। इस कंपनी के ऊपर हर किसी का फोकस है, आपका क्या राय है
जरूर कमेंट्स करके बताना। कंपनी कोविड के लेवल में जिसका प्राइस था करीबन सिर्फ 70 टू 80 रुपीज के आसपास, वहां से कंपनी 300 तक जर्नी दिखाया। इसका मतलब एंट्री लेवल से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूं तो 280% के आसपास रिटर्न कंपनी जनरेट करके दिया। तो कंपनी गवर्नमेंट है, तो इसमें हमेशा आपको हाई वोलेटिलिटी सिचुएशन दिखेगा। तो इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है ओलेक्ट्रा गिनटेक लिमिटेड। देखिए, आप कहेंगे सर आप तो सोलर प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत कर रहे थे, तो ओलेक्ट्रा गिनटेक को सामने क्यों लेके आए? देखिए, सर सोलर प्रोजेक्ट तो बढ़ ही रहा है, उसके साथ साथ कुछ रिक्सी कंपनी के ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए। उनमें से एक कंपनी है ओलेक्ट्रा गिनटेक। देखिए, ओलेक्ट्रा गिनटेक इंडिया के इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया के नंबर 1 कंपनी है। और गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट भी किया कि ओलेक्ट्रा गिनटेक के ऑर्डर भी मिलेगा। टोटल 10,000 बसेस का ऑर्डर मिलेगा, और वो भी इलेक्ट्रिक बसेस का। उनमें से टाटा मोटर्स को भी मिलेगा, अशोक लेलैंड को भी मिलेगा और ओलेक्ट्रा गिनटेक को भी मिलेगा। तो तीनों कंपनी को 10,000 का बसेस का ऑर्डर मिले तो कंपनी में एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो ओलेक्ट्रा गिनटेक के ऊपर भी फोकस रखना, क्योंकि इस कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है और बहुत तेजी से इस कंपनी को बहुत ज्यादा ऑर्डर भी मिल रहा है। तो इस कंपनी का ऑर्डर कैपेसिटी अगर मैं दिखा दूं एक बार, आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का जो ऑर्डर मिला, चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। कंपनी का जो ऑर्डर मिला आप देखेंगे तो 630 करोड़ के आसपास ऑर्डर मिला था। इस बार कंपनी का 520 करोड़ के आसपास ऑर्डर मिला। तो जो कंपनी का सिर्फ 19 करोड़ 18 करोड़ के आसपास ऑर्डर मिलता था, आज वो 600 क्रॉस ओवर कर चुके हैं। तो एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला, और इस हाई ग्रोथेबल सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर आगे चलने के लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। तो इसीलिए कंपनी ने क्या किया, कर्जा भी उठा लिया। कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से दिखाए तो कंपनी का आरओसी एवरेज लेवल के आसपास है, मगर बाकी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा है, डेप्थ जीरो है, और कंपनी के प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। सिर्फ प्रोमोटर नहीं, इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर एफएस ने भी अच्छा खासा होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। और इस कंपनी के ऊपर अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। 60 करोड़ 10 साल पहले था, आज वो 1000 करोड़ के ऊपर चला गया। और एक्सपेंस 51 करोड़ था, अभी 950 करोड़ के आसपास देखने को मिला। और देखिए कंपनी के ऊपर जो नेट प्रॉफिट है, जो 2 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 67 करोड़ के आसपास। तो अलग लेवल का यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले है, और अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ आपको ठीक ठाक दिखेगा। रिटर्न ऑफ इक्विटी में उतना खास नहीं है, मगर रिटर्न कंपनी धमाका जैसे दिया। रिटर्न किस तरीके से दिया, चलो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। अगर कोविड के सिचुएशन के बारे में बात करूं तो कोविड में इस कंपनी का प्राइस था करीबन 60 रुपीज के आसपास, और आज कंपनी 1500 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो एंट्री लेवल से अगर मैं एंट्री लेवल से टारगेट तक देखूं तो ऑलमोस्ट कंपनी 2300% के आसपास रिटर्न दिया, मतलब आपका फंड 23 गुना कर दिया। तो इतना बड़ा धमाका कंपनी पहले ही कर चुके हैं। तो कहने का मतलब है इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, इस कंपनी के ऊपर आपको स्टडी करके कुछ डिसीजन लेना चाहिए। देखिए 2008 से जो लोग सोच रहे थे कि कब मुझे प्रॉफिट मिलेगा, कब इस कंपनी भागेगा, तो देखिए 2016 के बाद कंपनी जर्नी किया, फिर से वही लेवल में आकर पहुंच गया। तो कहने का मतलब है कंपनी के ऊपर आपको हमेशा याद रखना है कि जब कोई कंपनी एक सिचुएशन हिसाब से एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और कभी भी इस सेक्टर में अगर पुश आए तो वो कंपनी रॉकेट की तरफ भागेगा। वही सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला है, और कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर 10,000% के आसपास रिटर्न जनरेट करके दिया। बाकी आपके क्या राय है, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एनएचपीसी। ये भी एक छोटा सा गवर्नमेंट कंपनी है। इस कंपनी के भी परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो इस कंपनी भी पावर सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, और इसका भी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कंपनी स्टार्ट किया है। मतलब हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं, सबसे ज्यादा हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। अगर इस कंपनी के ऊपर बात करूं तो एनएचपीसी इंडिया के लार्जेस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। अगर इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी का आरओसी आरओई दोनों बेस्ट देखने को मिलेगा। पी रेशियो भी सस्ते है, इनकम भी अच्छा खासा है, और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है, और कर्जा थोड़ा सा ज्यादा है फिर भी 1% के नीचे है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें, कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज होता गया, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा, और प्रॉफिट मार्जिन लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। और कंपनी के देखिए धमाका जैसा रिटर्न भी मिला। कंपनी में उतना खास सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, सर गवर्नमेंट इसको पुश कर रहा है तो इसीलिए इस कंपनी भी भाग रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिए, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी बने हुए हैं, चाहे वो एफएस हो, चाहे वो डीएस हो, चाहे वो पब्लिक हो। हर किसी व्यक्ति के पास इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। अभी इस कंपनी के ऊपर मैं पहले बोल चुका हूँ, कंपनी मतलब हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा काम करता है। हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी का बहुत ज्यादा काम है,
और बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते रहते हैं। तो इसके ग्रोथेबल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो इस कंपनी के ऊपर अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो एनएचपीसी में एक बार लिख लेता हूँ। अब आप देखेंगे तो कोविड के सिचुएशन में इस कंपनी का प्राइस कहाँ पे था, करीबन करीबन 15 रुपीज़ के आसपास, और आज कहाँ पे है, कंपनी का प्राइस करीबन 15 रुपीज़ से जर्नी होकर 67 तक चला गया, करीबन 350% के आसपास रिटर्न कंपनी जनरेट करके दिया। तो इस कंपनी के ऊपर आपका क्या राय है, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है, आप देखेंगे, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि सर इस कंपनी फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। देखिए, मल्टीबैगर देगा कि नहीं देगा वो अलग बात है। सुजलॉन अलग अलग बिजनेस कर रहा था, अभी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर और विंड प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। और इस कंपनी का अगर वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से नजरिया देखने को मिलेगा। तो सुजलॉन जो है वो सुजलॉन ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो विंड प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी के जो टारगेट है विंड प्रोजेक्ट के ऊपर, वो भी 20 गीगावाट का। तो आप देख सकते हैं, सुजलॉन रीच 20 गीगावाट ऑफ द वर्ल्ड वाइड विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन। तो एक बड़ा टारगेट लेके चला है 20 गीगावाट का, मतलब आप सोचिए कितना बड़ा टारगेट है, मतलब कितना बड़ा टारगेट लेकर कंपनी चल रहा है। तो कंपनी इंडिया के नंबर 1 रेन्यूएबल सेक्टर है, और वो भी विंड प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। और कंपनी की जो टोटल मेगावाट कैपेसिटी है इंस्टॉलेशन 20,000 मेगावाट का। टोटल विंड जो टरबाइन लगा चुके हैं वो कितना 12,780 से भी ज्यादा टोटल विंड टरबाइन इस तरीके से लगा चुके हैं। और कस्टमर जो ग्लोबली मार्केट में है करीबन 1900 से भी ज्यादा है। तो इस कंपनी में एक पॉजिटिव थिंकिंग तो है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर अगर डिटेल्स डिस्कशन में एक वीडियो में शेयर किया था, उस वीडियो को अगर जरूर देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस कंपनी में कमियां कहाँ पे है। तो इस सेक्टर का ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है, आपके क्या डिसीजन है, वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो कंपनी 50,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, पी रेशियो बहुत हाई है, और कंपनी के आरओसी तो है मगर आरओई यहाँ पे देखने को नहीं मिला। इनकम अच्छा खासा है, डेब्ट जीरो है, हाथ में कैश भी है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स कितना है, सिर्फ 13%। इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा होल्डिंग उठा कर रखे, बाकी पब्लिक के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो सेल्स में लगातार एक ग्रोथ देखने को मिला लास्ट कुछ 3-4 मंथ्स में, सॉरी 5 to 6 years में। और उसके साथ साथ कंपनी के ऊपर एक्सपेंस भी कंट्रोल में रखा। और प्रॉफिट मार्जिन देखिए, कंपनी कभी कभी नेगेटिव सिचुएशन देखने को मिला। लास्ट ईयर में 2023 में प्रॉफिट हुआ, और इस बार फिर से प्रॉफिट कम हो गया। तो यही सिचुएशन बार बार इस कंपनी के ऊपर देखने को मिलता है। और इस कंपनी के ऊपर सबसे खराब पॉइंट यही है कि कंपनी देखिए कभी भी टैक्सेस नहीं दिया, और फाइनली जब टैक्स दिया तो कंपनी के सारे लोगों का हालत ही खराब कर दिया। 41,000% के आसपास टैक्स दिया, तो इसलिए कंपनी प्रॉफिट होने के बाद भी कंपनी लॉसेस में कन्वर्ट हो गया। तो कंपनी आपको धमाका जैसा रिटर्न दिया, मगर उतना खास ग्रोथ यहाँ पे देखने को नहीं मिला। और सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है, प्रॉफिट ग्रोथ तो ठीक है, रिटर्न भी अच्छा खासा कंपनी दिया। तो सुजलॉन के बारे में मैं चर्चा करूं, अगर सुजलॉन के बारे में मैं चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करूं, तो कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा धमक आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि कंपनी एक टाइम करीबन 400 के ऊपर चला था। और उसके बाद कंपनी एक पेनी स्टॉक नहीं, एक सबसे ज़्यादा लोअर साइड प्राइस देखने को मिलेगा, 1 रुपये के आसपास चला गया था। और आज कहाँ पे चल रहा है, आज कंपनी चल रहा है करीबन करीबन 40 के ऊपर। तो 1 रुपये से 40 के ऊपर, मतलब सोचिए कंपनी आपको करीबन 400% के आसपास रिटर्न जनरेट करके दिया। तो इस कंपनी के ऊपर, सॉरी 400 नहीं, कंपनी आपको एटलीस्ट देखा जाए तो मैं थोड़ा सा परफेक्ट करके दिखा देता हूँ। हाँ, करीबन 3,000% के आसपास कंपनी रिटर्न दिया। तो जो लोग सोच रहे थे यहाँ से एक बड़ा धमाका, बड़ा जर्नी देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए मैं बता दूं कि 200 डेज ईएमए को टच किया है, तो यहाँ से करेक्शन होने का चांसेस है। और लॉन्ग टर्म के लिए जो कंपनी सोच रहा है इस कंपनी के ऊपर, तो हाई रिस्क कंपनी है, तो सोच समझकर कुछ डिसीजन लेना। तो लास्ट जो कंपनी है वो भी एक हाई रिस्क कंपनी है, फिर भी इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। देखिए, केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी टोटली सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो कंपनी गुजरात में सबसे बड़ा सोलर पार्क बना चुके हैं। और इस कंपनी का जो ग्रोथ है वो आप देख सकते हैं, गुजरात लार्जेस्ट प्राइवेट सोलर पार्क, मतलब गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट सोलर पार्क बना चुके हैं। तो हाई ग्रोथेबल कंपनी है, इस कंपनी का ग्रोथ होने का बहुत चांसेस है। मगर इस कंपनी का एक सबसे बड़ा वीकनेस पॉइंट है, वो क्या है, कंपनी का कर्जा। कंपनी का करीबन 2.5% के आसपास कर्जा है। देखिए, कंपनी कर्जा देने के बाद भी अच्छा खासा इनकम कर रहा है। अगर मैं कंपनी का आरओसी आरओई दिखा दूं तो बहुत शानदार है, पी रेशियो भी सस्ते में है, और कंपनी का हाथ में कैश नेगेटिव है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है।
अगर कंपनी प्रॉफिट अच्छा खासा होने के बाद भी कंपनी का एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल रखा और कंपनी के सबसे जो पैसा खर्चा हो रहा है वो है इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट ज़्यादा पेमेंट देने के कारण कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है, नेट प्रॉफिट, वो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम होता देखने को मिले। इस कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज है, फिर भी कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी और परसेंटेज ऑफ रिटर्न सब कुछ आपको धमाका जैसा दिखेगा। तो एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर धीरे धीरे करके खुद का होल्डिंग्स को बढ़ा रहा है। एफआईएस तो होल्डिंग बढ़ाते जा रहा है। डीएस के पास अभी भी होल्डिंग्स नहीं है और पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। और इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, कोविड के बाद ही कंपनी लिस्टिंग हुआ था। कंपनी लिस्टिंग हुआ 2021 में। अगर लिस्टिंग होने के बाद में टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 2400% के आसपास रिटर्न दिया। तो एक अलग लेवल का कंपनी ऑलमोस्ट रिटर्न दे चुके हैं। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और हाँ, इस वीडियो में मेरे कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था। मैं सारी चीजों को आपको क्लियरली आपको बताना यही चाहता था कि इस सेक्टर में कौन सा कंपनी है जो एक अच्छा खासा काम कर रहा है। अभी फ्यूचर में करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो अलग बात है। आपको किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर डिसीजन लेना है वो मुझे कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए